नमस्कार किसान साथियों, किन्नू की खेती चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। किसान साथियों, आज हम बात करने वाले हैं अप्रैल मंथ के शेड्यूल की। अप्रैल मंथ का शेड्यूल मैंने दो हिस्सों में डिवाइड किया है, पार्ट 1 और पार्ट 2 में। पार्ट 1 में हम डिस्कस करेंगे कौन कौन से इंसेक्ट हमारे बाग में देखने को हमें मिलेंगे और कौन सी दवाइयाँ हम यूज़ कर कर उस इंसेक्ट की जो इंटेंसिटी है उसको कम कर सकते हैं। और सेकंड पार्ट में बाकी जो भी काम है, जैसे ड्रॉपिंग का है या न्यूट्रिएंट मिक्सचर की कौन सी स्प्रे करें ताकि हम अपनी ड्रॉपिंग को कंट्रोल कर सकें, और बाकी अदर जैसे मल्चिंग है उसका हम सेकंड पार्ट में जिक्र करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। तो शुरुआत करते हैं किसान भाइयों हमारे फर्स्ट पार्ट के फर्स्ट इंसेक्ट हेलिकोवर्पा आर्मीगेरा से। किसान भाइयों, आपने पॉट बोरर का नाम सुना होगा। ये जो सुंडी है हेलिकोवर्पा आर्मीगेरा, ये हमारे पत्तों से लेकर और हमारा जो पॉड, जो हमारा फ्रूट सेट हो चुका है, उसमें आपको देखने को मिलेगी। 4 तरह के इंसेक्टिसाइड आप यूज़ कर सकते हैं इसको ख़त्म करने के लिए। जो सबसे मेरा पसंदीदा इंसेक्टिसाइड है वो है ट्रेसर। जो ट्रेसर की डोज रहने वाली है वो 0.25 ml पर लीटर वाटर के हिसाब से आप इसको यूज़ कर हेलिकोवर्पा को कंट्रोल कर सकते हैं। सेकंड जो इंसेक्टिसाइड यूज़ कर सकते हैं हम, वो है इथियन। इथियन की डोज रहने वाली है किसान भाइयों 2 ml पर लीटर वाटर के हिसाब से। थर्ड इंसेक्टिसाइड यूज़ कर सकते हैं हम प्रोफेनोफोस, जिसकी डोज रहेगी 2 ml पर लीटर वाटर के हिसाब से। और जो आखिरी में इंसेक्टिसाइड है वो हम यूज़ कर सकते हैं प्रोक्लेम, जिसका जो इंग्रेडिएंट है वो है एमामेक्टिन बेंजोएट 5%, जिसकी 0.45 ग्राम पर लीटर वाटर के हिसाब से हम यूज़ करके अपने हेलिकोवर्पा आर्मीगेरा जो सुंडी हमारे बाग में अब देखने को मिलती है उसको हम इससे कंट्रोल कर सकते हैं। सेकंड इंसेक्ट जो हमारे बाग में आपको अप्रैल मंथ में देखने को मिल सकता है वो है एफिड और सिल्ला। तो किसान भाइयों, एफिड और सिल्ला के लिए हम 2-3 तरीके की दवाई यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि रोगोर। रोगोर आप 2.5 ml पर लीटर वाटर के हिसाब से यूज़ कर सिल्ला और एफिड दोनों को कंट्रोल कर सकते हैं। साथ में आप अगर एक्टारा करना चाहें तो 0.32 ग्राम से लेकर 0.4 ग्राम पर लीटर वाटर के हिसाब से एक्टारा भी यूज़ कर सकते हैं। एक्टारा अगर आपने पिछली स्प्रे में यूज़ किया है तो हम जो इस वाली स्प्रे में इमिडाक्लोप्राइड 17.8 का यूज़ कर सकते हैं, जिसकी डोज रहने वाली है 0.4 ml पर लीटर ऑफ वाटर। तो ये जो 3 आप इंसेक्टिसाइड मैंने बताए हैं, एक्टारा, रोगर और इमिडाक्लोप्राइड, इन तीनों में से आप किसी एक इंसेक्टिसाइड का यूज़ कर सिल्ला और एफिड से छुटकारा पा सकते हैं। फोर्थ इंसेक्ट जो हमारे बाग में अप्रैल मंथ में हमें देखने को मिलता है और जिससे हमारी क्वालिटी जो है हमारे फ्रूट की ख़राब होती है, वो है थ्रिप्स। तो किसान भाइयों, थ्रिप्स के लिए आप इथियन 2 ml पर लीटर ऑफ वाटर के हिसाब से यूज़ कर सकते हैं। ट्रेसर का जो है 0.25 ml प्रति लीटर वाटर के हिसाब से आपका अच्छा रिजल्ट मिल सकता है। थ्रिप्स के लिए हम प्रोफेनोफोस का 2 ml पर लीटर वाटर के हिसाब से आप यूज़ कर सकते हैं। तो ये जो 2-3 दवाइयाँ हैं थ्रिप्स के लिए अच्छी कारगर है। जो फोर्थ इंसेक्ट लगभग 15 अप्रैल से लेकर 25 अप्रैल के बीच में आपको देखने को मिल सकता है वो है मिलीबग। किसान भैया, 2-3 साल से मिलीबग का जो अटैक है वो हमारे किन्नू के क्षेत्र में काफ़ी कम है, लेकिन फिर भी अगर मिलीबग का अटैक आपको देखने को मिलता है तो आप 2 ml पर लीटर वाटर के हिसाब से प्रोफेनोफोस यूज़ कर सकते हैं। जो सिक्स्थ इंसेक्ट है हमारे बाग में जिसके कारण हमारी फ्रूट क्वालिटी ख़राब होती है, जैसे कि मैंने बताया आपको, थ्रिप्स से भी हमारी फ्रूट क्वालिटी ख़राब होती है। थ्रिप्स हमारी अगर ध्यान से देखने को मिलता है तो जो हमारा फ्रूट है उस पे स्क्रैचेस, जो आप वाइट कलर के स्क्रैचेस देखने को मिलते हैं, वो थ्रिप्स के कारण है। और जब हमारा फ्रूट जब मैच्योर होता है और ब्राउन छपके हमारे फ्रूट पे, जैसे कि आप अभी वीडियो में देख पा रहे हैं, वो देखने को मिलते हैं, तो वो माइट्स का अटैक होता है। तो माइट्स के लिए आप मैजिस्टर नाम से जो कोटेवा कंपनी की आती है, जिसका साथ डी फेनाक्विनाजिन है, उसको आप 1.5 ml पर लीटर वाटर के हिसाब से यूज़ कर सकते हैं। इथियन जो है 2 ml पर लीटर वाटर के हिसाब से आप यूज़ कर रेड स्केल माइट जो हमारे बाग में देखने को मिलती है अप्रैल में, उससे आप कंट्रोल कर सकते हैं। और जो ट्रेसर है उसका आप 0.25 ml पर लीटर वाटर के हिसाब से यूज़ कर माइट को कंट्रोल कर सकते हैं। जो लास्ट इंसेक्टिसाइड है जिसका नाम है रोगर, जिसको डायमोथेट भी बोलते हैं, वो आप 1.35 ml पर लीटर ऑफ वाटर के हिसाब से यूज़ कर माइट का कंट्रोल अच्छे से अपने बाग में ले सकते हैं।
तो किसान भाइयों, पार्ट फर्स्ट के अंदर जो अगर आप ओवरऑल बात करें तो हम इस तरीके से अपना प्लान जो है फॉलो कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए मार्च के लास्ट वीक में 27-28 मार्च को आपने प्रोफेनोफोस का यूज़ किया है वाइट फ्लाई या सिला को कंट्रोल के लिए, और साथ में आपने अक्टारा भी यूज़ किया है। तो आप आफ्टर 1 वीक या 8-10 दिन के बाद, जैसे 7 अप्रैल के आसपास, आप जो है प्रोफेनो की बजाय, जो क्योंकि हमने वो लास्ट टाइम यूज़ किया था, आप इथियन का यूज़ करिए। इथियन जो है हमारा हेलिकोवर्पा आर्मीगेरा सुंडी पे भी काम करेगा, थ्रिप्स पे भी काम करेगा, माइट्स पे भी काम करेगा, और साथ में अगर आप एक्टारा यूज़ करते हैं तो वो सिला और एफिड दोनों पे काम करेगा। तो 5 इंसेक्ट जो आपके हैं, जैसे हेलिकोवर्पा आर्मीगेरा सुंडी हो गई, आपका प्रोफेनो, आपका जो है सिला हो गया, एफिड हो गया, माइट हो गया, थ्रिप्स हो गया, जो भी 5 इंसेक्ट आपके आने हैं वो हम इस तरीके से इथियन 2 ml पर लीटर वाटर प्लस साथ में एक्टारा 0.32 ग्राम से 0.4 ग्राम तक, या फिर अगर आपने एक्टारा पहले यूज़ किया है पिछली स्प्रे में, तो आप यहाँ पे इमिडाक्लोप्राइड 17.8 0.4 ml पर लीटर वाटर के हिसाब से यूज़ कर सकते हैं। तो ये जो प्लान है आप अपना हिसाब से बनाइए किसान भाइयों। अगले वीडियो में हम बात करेंगे पार्ट सेकंड में फर्टिलाइज़र्स के बारे में, ताकि हम अपनी अप्रैल के मंथ में बढ़ते हुए टेम्परेचर पे अपनी ड्रॉपिंग रोक सकें। वीडियो अच्छा लगा हो किसान भाइयों तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। नमस्कार, धन्यवाद।